ये दिख रहे ना, इसको अधिकार कहते हैं। हम लोग खिड़की से देख रहे थे, जो रियलिटी चेक मिला ना, दरवाजे में टूट के बाहर निकल गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आज बहुत खुश हूँ, बता देती हूँ खुश हूँ कि आज दोपहर में खाना खाने ये आए हैं। दोपहर है तो सुबह में चले गए थे करके, आज है दोपहर में खाना खाना है। तो बस देखते हैं इनके आज खाने में इनका फेवरेट बना है, और चलिए परोसते हैं खाना। तब हस्बैंड जी तो कैसे आप सब? राधे राधे। और इनका देखिए एक और काम आपको बताते हैं क्या कर रही है। देखिए, देख लीजिए, ये बोलती है ना कि तुमको देखना ना बड़े से स्क्रीन पे मुझे अच्छा लगता है, इसलिए चालू करके छोड़ देते हैं और सुनते रहते हैं, क्योंकि पहली ऑडियंस तो यही है ना मेरी। देखिए, मैंने खाना इनको दे दिया है। इनका फेवरेट है ड्रम स्टिक, और मेरा फेवरेट आज मैंने अपना परवल बनाया है, लेकिन इनको टेस्ट करने के लिए दिया है। बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं रोल खाऊंगा, आज खाने का मन किया। दिन भी सही था, तो मेरे बगल में नया शॉप खुला है, तो मैं सोच रहा था कि उस पर ट्राई करूंगा। और किस्मत मेरी देखी है, साला आज बंद कर दिया दुकान। पता ना क्या रीजन है, क्या नहीं बंद कर दिया। अब मुझे रोल खाने के लिए आधे किलोमीटर जाना पड़ रहा है पैदल। हम सोचे कि वहाँ ना खाकर यहाँ खा लें, यहाँ बंद, यहाँ से फिर मुझे आधे रास्ते जाना पड़ा, फिर खाकर फिर आना पड़ा। इसी चक्कर में 9:15 बज गए आज, और ये हंस रही थी मुझ पर। इनको बोल देती बहुत पहले से कि तुमको खाने का जब मन है तो उधर ही खा लेते, इंतजार थोड़ी करना था। कभी घर पे यहाँ रहते तो चले जाते यहाँ खाने के लिए। तो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं खुद के। और बहुत अच्छा लगा, एक बार और सही साबित होगी मुझे। और आज एक और बड़ी बात, मैं कभी बाहर खा लेता हूँ या कुछ बना लेता हूँ नॉनवेज वगैरह, तो ये अपने लिए खाना नहीं बनाती है। लेकिन आज अपने लिए रोटी बनाई है, क्योंकि इसका फेवरेट परवल का सब्जी, नो, परवल की सब्जी नहीं मिली, परवल फ्राई बचा था, तो अपने लिए रोटी बनाई है, परवल फ्राई खाई है, सलाद काटी है। तो अच्छा लगा है। ऐसे ही खाया करो, हमेशा बोलते कि खाया करो। खाया कर। आप देखिए, आप 10 दिन पहले मेरे वीडियो जाकर देखिए, मेरा काल कैसा हो जाता। अब देखिए 10 दिन से खा रहे थे, अब देखिए खाते रहते मेरे चेहरे पे रौनक आ गई है, जस्ट लाइक गुलाब जामुन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं हमारे बारे में, कौन सा शेड अच्छा लगता है। और आप लोग जो देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, लगता होगा कि हाँ इस बारे में बताए, इस बारे में पूछिए, इस बारे में। ये पूछेंगे तुम झगड़ा कैसे करते हो? झगड़ा करती हो? झगड़ा करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए सोचना नहीं होता है, वो बस आप मन करे वो कर लो। चेहरा दिखे बस झगड़ा शुरू। वो अधिकार है, अधिकार है। ये दिख रहे ना, इसको अधिकार कहते हैं। उस अधिकार उसी टाइम मिल गया था मुझे। मेरे एक ही नहीं है, मेरे पति, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरी फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे चुगली पार्टनर, मेरे पेट में मेरे बात नहीं, वो ये है। तो मेरे लिए एक नहीं है, मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसके लिए अनेक हूँ। समय कैसा निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा है ना। अभी मार्च बीत ही नहीं रहा था, आज 1 अप्रैल बीत गया। या फिर ऐसा होता है कि आप अपने मनपसंद इंसान के साथ रहो तो समय ज़्यादा गुजर जाता है। हमारी शादी के 4 साल होने वाले हैं, ठीक है, शादी के 4 साल होने वाले हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि अभी तो मिले थे, हमारे बीच में कुछ नहीं बदला। तुम्हारे भाई 4 साल पहले वाला बात नहीं बदला ना, उसके पहले जो हमारी रिलेशन था उसके पहले 10 साल पहले वाली चीज़ बदली। हमारे बीच में कुछ नहीं बदला, हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदला। बाकी बहुत कुछ बदल चुका है। बाकी हमारे बीच में कुछ छोड़कर बाकी सब कुछ बदल चुका। और एक चीज़ बढ़ा, पता है क्या? बहुत कुछ बढ़ा। कॉन्फिडेंस, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, संभालना, रियलिटी चेक मिला, वो भरपूर मिला, भर भर के मिला। और उसके लिए सच में बहुत शुक्रगुजार है। वही है ना कि ये जो मेरा हमारा हम दोनों का माइंड
दरवाजे बंद थे, हम लोग खिड़की से देख रहे थे। जो रियलिटी चेक मिला ना, दरवाजे में टूट के बाहर निकल गए हैं। क्योंकि पता देखिए, सैड होने की बात नहीं है, मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों को, उस सिचुएशन को, थैंक यू गॉड कि आपने उस सिचुएशन में डाला और सारे रिजल्ट हमारे ही फेवर में हैं। बिल्कुल, उस वक़्त नहीं लग रहा था ऐसा। क्या होता है कि जब आपके साथ कुछ चीज़ें होने लगी, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो, आपके ज़हन दिमाग में एक्सपेक्टेशन वो ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, और चीज़ें होने लगती है और लगातार बोलते हैं ना कि जब आपका पूरा स्थिति डाउनफॉल, कुछ समय खराब बोलिए तो होने लगता है, तो लगता है ना कि हर चीज़ एक पे एक बुरी होती जाती है आपके साथ। उसमें अच्छा भी होता है, जब अच्छा आपके साथ होता है तो अच्छा बहुत अच्छा होगा, अब बुरा होगा तो बुरा बहुत बुरा होगा। तो उसमें क्या होता है कि उस वक़्त नहीं समझ में आता है, आप सोच में पड़ जाते हो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मैं अपनी बात ये बता रहा हूँ कि मैं एकदम अजीब-सा हो गया था। क्या क्यों हो रहा है? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ भाई? ये कैसे हो गया? अब ये क्या है? ये सब मेरे अंदर 24 आवर चलते रहते हैं। सॉरी, चलते रहते थे। अब इतना हो गया कि लगता था कि कल कुछ ना हो जाए, दूसरा चीज़ मेरे साथ। उसमें क्या हुआ, कॉन्फिडेंस ऐसी-तैसी हो गई। अपने मिलते नहीं होता है कि इंसान सहम जाता है, डर जाता है। इंसान का कॉन्फिडेंस जाता है तो जाता है, तो मेरे साथ ऐसा लेकिन हो चुका था। हाँ, इनके साथ था, हमारे साथ था, कॉन्फिडेंस गया, हेल्थ गया, माइंड पीस गया, सोल का जो पॉजिटिविटी होता है, जो सबसे बड़ा बात होता है, वो खो दिया था, अब नहीं। उसका असर अभी भी है, और वो असर लाइफ टाइम रहेगा। कुछ भी चीज़ें हो जाएँ, क्या होता है ना, जिनसे आप उम्मीद नहीं करते, चलो हो गया, करने वाले ने कर लिया, वो उनका टाइम था। मैं उस चीज़ का रिवेंज भी नहीं ले सकता, नहीं ले पाऊँगा। और पता है, अब हम हमारे बीच में क्या होता है, हँसी वाली बात है, आज वही बात हम दोनों कभी चाय पे बैठते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से बोल के हँसते हैं, हँसी आती है हँसी कि आती है। ऐसे, मतलब ये चीज़ें के लिए मना किया गया था, इस चीज़ें के लिए। कहते हैं कि जब वक़्त गुज़रता है, तो जो भी चीज़ें बीती हुई हैं, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप, हम हो, लोग हँसते ही हैं। तो वो चीज़ें होती हैं कि मैं, कभी ये पूछ देती है हमसे बैठे-बैठे, कभी मैं पूछ देता हूँ कि ये चीज़ें के लिए बहुत बस वही को बोलूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो। और कई बात लोग बोलते हैं, बुरा समय है ना, बुरा समय बहुत लंबा टिकता है, वो गुजरता ही नहीं। हमारा बुरा समय पता ही नहीं चला, जेन्युइन में बोल रही हूँ। मैं ये इफ़ेक्ट हुए थे, मैं सिर्फ हेल्थ से इफ़ेक्ट हुई थी। पता नहीं क्यों, भगवान का देन है या फिर मेरे अंदर इतनी असर स्ट्रेंथ रहा है। उसका। हाँ, असर स्ट्रेंथ इतनी है कि चीज़ें होती गई ना, बुरा अंदर से ना इंसान खत्म हो जाता, वो चीज़ नहीं हुआ। पहले लगता था कि हाँ, ये हो सकता है, माइंड पहले से प्रिपेयर था। उस वक़्त में बहुत चीज़ें, मतलब मैं नहीं हूँ। मैं, लगता है कि मैं पैदा ही ऐसा सोच लेकर नहीं हुआ हूँ। वो चीज़ें मुझसे बोल दी गई थी, बहुत सी चीज़ें मुझे बोल दी गई, जो मैं लाइफ़ में कभी किया ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि ये भी चीज़ें, वैसी-वैसी चीज़ें मुझसे बोली गई, मेरे बारे में बोला गया। तो उस वक़्त नहीं समझ में आ रहा था। लोग बोलते हैं ना कि जवाब देना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारे लोग देते हैं। मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे साथ वो पहली बार हुआ था लाइफ़ में, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। बोलते हैं ना कि एक को पकड़ो ना तो दूसरा कुछ और आ जाता था, दूसरा पकड़ो तो तीसरा कुछ और आ जाता था। बहुत गंदी सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ, हमारे साथ। नहीं, मेरे साथ उतना नहीं, पता है क्यों? हुआ क्योंकि था तुम्हारे ये साथ, तुम अलग थोड़ी हो। अलग नहीं है। अब तो मैं यहाँ हम लोग दुःख नहीं दुःख बता रहे नहीं हैं, गा रहे हैं, हम लोग मैं सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो चीज़ें
बता रहा हूँ, वो तो लाइफ की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि, और इस चीज़ के बाद मतलब वैसी जगह से निकलने के बाद मैं यहाँ पे भी 1-1.5 साल तक उस चीज़ से अच्छे से नहीं निकल पाया था। जगह मैं छोड़ दिया था, लोगों से मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन उस चीज़ें से मैं 1 से 1.5 साल तक नहीं निकल पाया था। मुझे नींद नहीं आती है, अभी भी कभी-कभी नींद खुल जाता है अचानक। उस टाइम मैं सोता था और डर के जग जाता था, एकदम अचानक डर जाता था। ऐसा गंदा सिचुएशन मेरे साथ हो गया था। तो बाकी कोई बात नहीं, शुक्रगुज़ार हो कि मेरे अंदर के क्या बोलते हैं वो मासूमियत को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं होती तो मैं रियल वर्ल्ड नहीं देखता। और सबसे बड़ी चीज़ एक और सबसे बड़ा थैंकफुल इस चीज़ के लिए कि मेरे अंदर जो था इमेजिनेशन कि मुझे क्या करना, बनना, कैसे करना, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेरे अंदर कुछ नहीं होते कि मैं 7th में था तो तब से मेरे था। फिर मेरे कुछ वक़्त 5-7 साल के बाद वो चीज़ें मेरे दिमाग से गायब हो गई। मुझे लगा कि नहीं, ये सब छोड़ो, जो है बस यही लोग हैं। और जिन्होंने ये किया, उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता था, मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या शुरू से पसंद था। जो ये लोग सोच रहे हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा आगे सोचता हूँ मैं। बोलते हैं ना कि बुरी चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखा कर जाती है। और हमेशा बोलूँगा, मैं पढ़ा भी था, तो मैं जब ये सब पढ़ता था पहले, नहीं होता है कि कभी-कभी फिर में आ जाते थे। तो जब आपके साथ बुरी चीज़ें ना हो तो आप वो रियलाइज़ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपके साथ हो जाता है ना, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, लाइफ में अच्छा समय आए या ना आए, जल्दी, बुरा समय जल्दी आ जाए किसी के लाइफ में, इससे क्या होगा ना कि जितना जल्दी बुरा समय आएगा, वो इंसान उतना ही जल्दी खड़ा होगा, उतना ही जल्दी उसे रियलिटी की पहचान होगी। उससे नहीं होता है कि क्रिस्टल एंड क्लियर दिखाई देना। कोई आपके साथ गलत व्यवहार, गलत कुछ भी चीज़ें तब करता है जब उसके दिमाग में शुरू से रहता है। भले साथ में लोग बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसके दिमाग में है तो बहुत पहले से होगी। अटेंडम कभी नहीं होता है कुछ भी। मैं इसमें एक और यही बात पूछना चाहूँगी, आपसे भी पूछूँगी मैं, इनसे भी मैं पूछती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, जी जान से ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब प्यार मतलब आप ये रियलाइज़ करते हो कि प्यार मतलब आप समझिए प्यार का मतलब मैं ही सर्वोपरि हूँ। कर हो, और अचानक 1 सेकंड में एक गलती से नहीं, गलती चलिए मानते हैं, गलती चलो से मान लेते हैं गलती है। तो क्या आप उस इंसान से जिससे आप प्यार करते हो उससे नफ़रत हो सकता है? मैं इनसे पूछती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि नफ़रत हो सकता, अगर नफ़रत हुई तो कहीं न कहीं वो नफ़रत था। हाँ, अब मुझे रियलाइज़ होता है उस चीज़ क्योंकि का। अगर प्यार अंदर है ना, सामने इंसान को कष्ट दे ही नहीं सकता। इंसान दूर हट जाएगा, इंसान बोलना बंद कर सकता है, तकलीफ़ कभी नहीं दे सकता है। तो एक चीज़ मैंने कोट पढ़ा था, मैं यहाँ बोलूँगी कि प्यार में मिलावट हो सकती है, नफ़रत में मिलावट नहीं है। मिलावट कभी नहीं होती है। लोग बोलते हैं लव इज़ प्योर, मैं यहाँ बोलूँगी नफ़रत से ज़्यादा प्योर कुछ नहीं है। वो पूरा करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जाता है। ऐसा में हम देखिए, हम लोग दुःख नहीं कोई दुःख नहीं जाहिर व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ की एक्सपीरियंस बताते हैं, जो एक्सपीरियंस हमसे रिलेटेड है, वो आपसे बताते हैं। एक समय ऐसा था ना, नहीं बताना चाहिए लेकिन आप मेरे ऑडियंस में मैं बताना चाहूँगी। आप यकीन नहीं करोगे, बिस्किट खाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। सच। आज क्या बिस्किट का भंडार लगा हुआ है, आपको जो बिस्किट खाना है, मतलब उस बिस्किट का मेमोरी है कि आपको बिस्किट खाने के पैसे कौन सा नहीं थे। बिस्किट? गुगली गुगली बिस्किट। गुगली बिस्किट।
धन्य प्रभु जिन्होंने और थैंक यू गॉड। और एक हाँ, आप इतना सैड सैड बात बता दिए, कुछ अच्छा भी बताइए। नहीं, मैं यही चीजें बता रहा हूँ कि आज मैं देखता हूँ ना, जब अभी इसको लेकर गया था ना कुछ दिन पहले, तो बिस्किट पे बिस्किट सामान इतना सारा उठाया, तो हम सोच रहे थे घर पे आकर जब ये पूरा अपना पार्सल क्या बोल सामान मैनेज निकाली, कर रहे थे। देखो कि बिस्किट के लिए मतलब बिस्किट हटा लिया गया था, और आज देखो मेरे घर उस टाइम कितना 14-15 पैकेट आया होगा उस दिन, 18 पैकेट 18 पैकेट। ऑल बिस्किट मिक्स करके। मैं अपना गुणगान नहीं गा रहा हूँ, और वो बिस्किट हम छोड़े ना, हमारे साथ एक हमारा ब्रूनो है, वो भी शेयर करते हैं हम लोग उसके साथ, ब्रूनो वो भी तो खाता है। ब्रूनो तो अभी कुछ टाइम से आया है ना, हाँ। इससे पहले एक स्ट्रीट डॉग था छोटा सा, अभी मतलब जन्म में इसी गली में लिया था, अभी वो बड़ा हो गया है, तो उसके लिए भी मैं लेकर जाता हूँ। आज की उसकी आदत बता रहा हूँ, उसके लिए हमेशा मेरे ऑफिस वाले बैग में बिस्किट रहते हैं। नहीं मिला, कल मिला था, उसके एक दिन पहले परसों मिला था, आज भी रखे थे, तो आज नहीं मिला। आज मैं रोल खाने उधर ही गया, खाकर तो आ गया, टाइम हो गया था 9, दुकान बंद हो गए थे, और ऐसे एरिया में वो रहता है ना जहाँ मतलब कि 200 मीटर तक कोई दुकान नहीं है, 10 नंबर में वहाँ से लेकर लंबा तक कोई दुकान ही, कोई भी एक भी दुकान नहीं है किसी भी चीज़ का। देख गया, दौड़े दौड़े आया, तो सबसे पहला उसका एक ही काम रहता है कि मुझे पैर मारेगा, सीधी सीधी चेस्ट पे पैर फेंकेगा, हाथ से पकड़ो मुझे, ये सब की है। अब उसका क्या है, गोदी में उठा कर ले चलो, अब थोड़ा सा अभी नहीं उठाते, इधर रहता था तो खिलाते ही, अब रहता है गली में रहता है तो बहुत सारे लोग कचरा वचरा में, तब इस वजह से पूरा कपड़ा मेरा गंदा कर दिया है कूद कूद के। फिर भी हम खिलाए हैं उसको कि हाँ, अब डांट दिए उसको आज, क्योंकि बिस्किट दुकान है ही नहीं तो बिस्किट खरीदेंगे कहाँ से। तो आज यही सोच रहा था, बिस्किट इसके लिए भी है। एक वक्त था कि लोगों ने छिपा लिया, हटाया नहीं, छिपा लिया है, पैकेट थे, लेकिन फिर भी वो आज भरे पड़े हैं। और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी गुणगान ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ ना, मेरे ऑफिस में बिस्किट मिक्सचर रहते हैं, 4 बिस्किट रहेंगे, मिक्सचर रहेंगे, मैं एक बिस्किट खाऊंगा, बाकी सब लोग कोई आएगा जो आएगा, भाई क्या लाया है, देख जो आएगा क्या लाया है, मैं उसको अपना टिफ़िन देता हूँ जो जिसमें रहता है, छोटा सा है वो, दे देता हूँ, एक बिस्किट देना या थोड़ा सा मिक्सचर देना, भाई तू निकाल ले, क्योंकि मैं अपने से निकाल कर दूंगा, हो सकता है कुछ को कम मिल जाए मेरे हाथों से, और उस चीज़ को मैं रिलेट करता हूँ, मुझे याद रहता है कि क्या हो गया भाई, खा लिया तो। हमेशा डेली लेकर जाता हूँ, मैं मिक्सचर नहीं खाता हूँ ऑफिस में, थोड़ा सा खाता हूँ, बाकी सब लोग मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ 4-5 लोग हैं हम लोग बांट कर खा लेते हैं। तो आज बस ऊपर वाले की कृपा है कि हम किसी को खिला पा रहे हैं, थोड़ा सा ही खिला पा रहे हैं, और उस टाइम भी ऊपर वाले की कृपा ही था कि भगवान शायद हमें ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है कि वक्त आने पर आपको सब कुछ मिल जाता है। मिल जाए, तू फ्यूचर में कभी जो तेरे साथ हुआ ना, कभी किसी के कभी साथ किसी के मत साथ करना। मत करना। तो मैं यही बोलूँगा कि बुरा होता है, हर किसी के साथ बुरा होता है, कुछ ना कुछ होता है। हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया। हमारी अपने उम्र पता है कितनी थी? नहीं, एज में मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, हम लोग 22 के थे, 21, 22 ऐसे ही। यस 21, जस्ट 21, आप समझ रहे हो। तो चीज़ों से मैं बोलूँ तो 100% भी आज तक मतलब नहीं निकल पाया हूँ। मैं मर्द इंसान हूँ ना, दिमाग में हर चीज़ बैठा है, मुझे हर चीज़ बैठा है, मुझे किसी से ऐसा कुछ नहीं कि रिवेंज नहीं चाहिए मुझे भाई। मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं सीधी बात, मैं आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। वो वक्त गुजर गए कि आपको जब सोच कर आपको अहमियत दे रहा था, आपके लिए वक्त निकाल रहा था, अब ऐसा नहीं है। मैं बस यही बोलूँगा ऊपर वाले से कि आप भी है, हुआ जो होगा, चलिए आप खुश रहिए।
मैं अपनी जगह खुश हूँ, आप अपनी जगह खुश रहे। और रही बात, मैं ये सब सारे जोन से बाहर आ चुकी हूँ मैं। और हाँ, कहते हैं ना कि कुछ कहो को नहीं सूख नहीं देना चाहिए, निचोड़ते रहना चाहिए, ताकि उसका दाग जो रहता है ना हमेशा याद रहता है कि आपको दोबारा गलती गाड़ी तेज नहीं चलानी है। हाँ, फिर हाँ। एक्सीडेंट आपका हो सकता है। रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़, बस कोई वो भी चीज़ चीज़ है। नहीं तो मेरे मन में ऐसा कोई नहीं, दया भी नहीं है मेरे अंदर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे अंदर बहुत दया आ गया, नो 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 नो। और लास्ट बात आपसे यही बोलूँगा कि बुरा हर किसी के साथ होता है। मैं कोई सुझाव देने वाला इंसान तो नहीं हूँ, बस जो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं झेल गया हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ। बुरा हर किसी के साथ होता है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है ना, तो आप उस इंसान के साथ बुरा करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप अपने को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हर चीज़ ऊपर वाला देखता है। बस इतना ही आज की बात बोलूँगा। और अभी आज मतलब हर तरह से पूरी तरह से सुखी संपन्न है जीवन। आगे बढ़ना होगा, सब बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूँगी कि मेरी लाइफ की जो भी डाउनफॉल था, चाहे मैं ऊपर हुई नीचे हो जाए, ही इज़ माई स्ट्रेंथ। मैं अभी भी बोलूँगी ही इज़ माई स्ट्रेंथ। ये है तो ये है। और अभी इसके बारे में बहुत बातें होगी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आपको बोरियत फील ना हो इसके लिए कल मिलेंगे आपसे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाए।